चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं मिनी कटोरी चिप्स। जो बच्चे इसके दीवाने हैं, तो जो बच्चे पैकेट में लाते हैं ना कटोरी चिप्स, बिल्कुल वैसे ही आप घर पर बना सकते हो और बिल्कुल इजी तरीके से। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप इसे रात में बना लें, दिन में बना लें, शाम में बना लें, जब भी आपको टाइम मिलता है आप तब बना लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और धूप नहीं आती घर में ना तो भी चलेगा, आप बिना धूप के भी इसे बना सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इकट्ठे एक बार बैठकर बना लीजिए, बाद में आप इसे फैला लीजिए और सुखा लीजिए। इस तरह से आप गरम तेल में डालकर तल लीजिए। इसके ऊपर से चाहो तो आप थोड़ा सा मतलब चाट मसाला वगैरह छिड़क सकते हो, या फिर आप ऐसे ही खा सकते हो और खाने में काफ़ी ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से बन जाते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप आटा। ये चावल का आटा, इसको छान करके लिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने पापड़ खार वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक ऐड किया है। और अब इसमें नॉर्मल पानी डाल करके गूँथ लेंगे। बस आटे को ना मुलायम रखना है। तो इस तरह से पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। जितना आटा है उतना आपको मतलब पानी लग जाएगा। इतना मुलायम आटा आपको रखना है। तो देख के आपको लग रहा होगा ना कितना मुलायम आटा है, तो बस इतना ही मुलायम आटा आपको रखना है। जितना कि हम रोटियां वगैरह बनाते हैं ना उससे ज़्यादा मुलायम रखना है। ये देखिए, मैं दिखाऊंगी अभी किस तरह से कितना मुलायम रखा है। ये देखिए कितना मतलब एकदम नरम मुलायम आटा हमारा है। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये देखिए, मैं उंगली रख रही हूँ ना तो बिल्कुल आराम से बैठ जा रही है। तो मतलब इतना मुलायम आटा चाहिए। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो बस कुछ देर के लिए ही रखेंगे, बस 5 से 6 मिनट तक के लिए, ताकि आटा हमारा बढ़िया से सेट हो जाए। और अब आटा हमारा सेट हो गया है, क्योंकि 5 से 6 मिनट हो गया है यहाँ पर। तो आटे को हम एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे। उसके बाद ही हम हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, या फिर आप तेल लगा सकते हो कि हाथ में चिपके नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये नरम आटा है, थोड़ा सा चिपक सकता है हाथ में। अब मैंने आटे को 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। इस तरह से मैंने एक पेड़े के आकार में किया है बड़ा सा। और अब बीच में हम इस तरह से उंगली की हेल्प से थोड़ा सा मतलब स्पेस बनाएंगे, जैसे हम बड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, जैसे डोनट वगैरह। तो ये हमारा एक डोनट बनकर तैयार हो गया है आटे का। तो सेम वैसे ही हमें दूसरा तीसरा मतलब तीनों जो मतलब पोर्शन बना के रखे हैं मैंने 3 भागों में, तीनों को ऐसे ही कर लेना है। तो इस तरह से हम बीच में थोड़ी सी जगह बना देंगे। ये बिल्कुल डोनट के आकार में बना लेना है आपको। शेप अच्छा सा नहीं देना है कि नहीं बहुत ही अच्छा सा तुम्हें बनाना है, बस ऐसे ही कर लेना। आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया है। और अब यहाँ पर एक स्टीमर पैन लिया है, नीचे पानी डाल दिया है लगभग आधा लीटर। उसके ऊपर मैंने एक स्टीमर प्लेट डाल दी है। और प्लेट में हम इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, क्योंकि हम जो डोनट बनाए हैं आटा का उसको हम स्टीम करेंगे। तो ये नीचे चिपके ना जब हम बाद में निकालें इनको, तो इसलिए तेल थोड़ा सा लगा लेना। उसके बाद इस तरह से सारे डोनट रख लेने। तो यहाँ पर मैंने 3 बनाकर तैयार किए हैं। और इस तरह से ढक करके मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक के लिए हम पका लेंगे। अब यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गया है। हमारे जो ये डोनट हैं ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। तो इनको ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है, गरम में ही निकाल लेना है और गरम गरम में ही इनको फिर से मैश करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से काट ले रही हूँ, क्योंकि ये पक चुका है ना, थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से पहले तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद इसको मसल मसल करके मतलब चिकना करना है। तो जैसी सुविधा हो आपके पास, जैसा आपको आसान लगे उसी हिसाब से आप इसको मसल मसल करके फिर से डो की कंसिस्टेंसी में ले आइए। तो मैंने यहाँ पर पोटैटो मैशर से थोड़ा सा काट लिया था, तोड़ लिया था। उसके बाद इस तरह से एक पॉलीथीन में डालेंगे और इस तरह से बेलन की हेल्प से इस तरह से दबा दबा करके इसको हम तोड़ लेंगे। जितने भी हैं मतलब कि ये गांठ वगैरह हैं, जो भी मतलब ये रोड़े वगैरह हैं, इनको अच्छे से तोड़ लेना है। तोड़ करके एक मिक्स करके एक आटे के कंसिस्टेंसी में ले आना, एक डो की तरह बना लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बेलन से दबा दबा करके बेल लिया अच्छे से। और ये मतलब इतना गर्म होता है, बिना पॉलीथीन के आप ऐसे करोगे ना तो बेलन में चिपक जाएगा। अगर पॉलीथीन का हेल्प लोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने आटे को सही कर लिया और बढ़िया से सेट भी हो गया है। तो ऐसे ही कर लेना है अच्छे से, इससे हो जाएगा जल्दी। मैंने आसान तरीका बताया आपको। ये देखिए कितना बढ़िया से आटा हो गया, एकदम से चिकना। इसमें कोई रोड़े गांठे गुठलियाँ कुछ भी नहीं है, एकदम चिकना सा आटा हमारा तैयार हो गया है। तब इसको हम निकाल लेंगे। अब हम पॉलीथीन से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ठंडा भी हो गया, हम हाथ से छू भी सकते हैं इसे अच्छे से। तो अब इसको इस तरह से किचन बोर्ड पर रख करके फिर से हम चिकना करेंगे। खूब अच्छे से आटा हमारा सेट हो जाएगा। देख पा रहे कितना मुलायम आटा है।
अगर बाद में आपको लगे कि टाइट है ना, थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके इसको थोड़ा सा मुलायम कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और साथ में यहाँ पर फ्रेश मैंने काली मिर्ची डाली है। काली मिर्ची फ्लेवर में मैं बना रही हूँ, आप कोई और फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, करी पत्ता वगैरह या फिर धनिया पत्ता, चिली फ्लेक्स वगैरह। मैं यहाँ पर सिर्फ काली मिर्च डाल रही हूँ और जीरा डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है, आटा हमारा सेट हो गया है। इसकी हम लोई काट लेते हैं, बड़े बड़े मतलब पेड़े काटेंगे। तो इस तरह से हमें सारी लोई के पेड़े काट लेने, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी सी रोटियां बना करके तैयार करना है। तो ये बिल्कुल आटे के फॉर्म में आ गया है। आप इसमें थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं या फिर आप सूखा आटा थोड़ा सा लगा लीजिए और आराम से इसे बेल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कितने आराम से मैं बेल पा रही हूँ और बार बार उठा भी रही हूँ। देख पा रहे हैं ना, ये फट नहीं रहा बिल्कुल भी, मतलब ये नहीं फटेगा। आप जितना पतला चाहें से आप बना सकते हैं, बेल सकते हैं। इस तरह से आप पापड़ भी बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बेल लीजिए, जितना पतला आपसे हो सके, जितना आप बेल पाएँ या फिर जितना आप रखना चाहते हैं उतना आप बेल लीजिए। साइड से भी पूरा पूरा मतलब कोने कोने तक बराबर होना चाहिए। आप जैसे कि आप चकले पर बेल रहे हैं तो आप चकला घुमा घुमा करके बेल लीजिए आप, या फिर आप इस तरह से उठा करके पलट पलट कर बेलेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे जिस तरह चाहें उस तरह से बेल सकते हैं। और ये चिपकता भी नहीं है एक दूसरे में, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। मैं दिखाऊंगी आगे आपको। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है ये कुकीज़ कटर लिया है, तो छोटे साइज़ का मैंने लिया है, ये सर्कल में थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से कोई ढक्कन ले लीजिए, कोई बॉटल की जैसे सिरप वगैरह होती है ना उसकी ढक्कन ले लीजिए। तो इससे भी काटेंगे ना तो बढ़िया से कटोरी शेप में आ जाएंगे। तो आप इस तरह से काट लीजिए, बस करना क्या है, इस तरह से काट लेना है। तो पूरे में मतलब काट लेना, इससे क्या होता है जल्दी भी हो जाता है और एक साइज़ के आपकी कटोरी चिप्स निकल भी आएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे दिखने में लगते हैं। और बच्चे पसंद भी करते हैं और आसानी से खुशी खुशी खा भी लेते हैं। ऐसा लगता है कि हम मार्केट से ख़रीद कर लेकर आएँ, इतना ज़्यादा ये सुंदर लगते हैं। तो देख पा रहे हैं कितनी आसानी से कट गए। और इसमें आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि आपको धूप में बैठकर बनाना है, आप आराम से पंखे के नीचे बैठकर बना सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो कटा वाला निकला है इसको हम फिर से वापस इस तरह से समेट करके दोबारा बेल कर तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। आप इसको मतलब कि रख करके भी बना सकते हैं। ये थोड़ा अभी बनाए थक गए तो थोड़ी देर फिर बना ले, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही बनाकर तैयार करना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और मुझे तो ये बहुत ही आसान तरीका लगता है। आप देख पा रहे हैं मैं इकट्ठे ही रख रही हूँ, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। तो ऐसे ही हमें बेल करके सारे तैयार कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आटे का इस तरह से बना लिया, इकट्ठे ही मैंने रखे हैं, अभी फैलाया नहीं है क्योंकि मैं यहाँ किचन में ही बना रही हूँ। आप बाहर बैठ करके भी बना सकते हैं और थोड़ा सा मैं कलर का बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर डाला है, फूड कलर है। इसको थोड़ा सा डाल करके जो बचा हुआ आटा है इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया से मसल मसल करके चिकना कर लेंगे ताकि आटे में अच्छे से कलर मिल जाए, कहीं रह ना जाए, मतलब इवनली मिला हुआ होना चाहिए। तो देख पा रहे हैं आटा में मतलब कलर अच्छे से मिल गया है और बढ़िया से आटा हमारा सेट हो गया। तो इसकी भी हम लोइयाँ काटेंगे और वैसे ही हम बेल कर एक रोटी बड़ी सी तैयार करेंगे। तो अब इसकी भी मैंने लोई काट ली है और सेम प्रोसेस से हम इसको भी बेल कर तैयार करेंगे। तो मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको बेल करके किस तरह से मैं बेल रही हूँ, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो बस ऐसे ही बेल लीजिए, उसके बाद सेम तरीके से कटिंग कर लीजिए। तो आप इस तरह से सर्कल में काट लीजिए छोटे छोटे, जब ये सूखेंगे तो अपने आप ही छोटे साइज़ में हो जाएंगे। थोड़ा सूखते हैं ना तो कम हो जाते हैं, जब तलेंगे तो वापस अपने शेप में आ जाएंगे। और इसमें जो ये कटन निकल रहा है इसको भी हम समेट कर रखेंगे, दोबारा से फिर से बेलेंगे और फिर से बनाएंगे। तो इन्हें भी हम इकट्ठे ही रख लेंगे क्योंकि मैं धूप में अभी जाने नहीं चाहती, क्योंकि इसको मैं धूप में ही डालूंगी तो इकट्ठे में फैलाऊंगी जा कर के। आप इसे पंखा के नीचे भी डाल सकते हैं, धूप में रहेगा तो एक दिन में ही सूख जाएगा, पंखा के नीचे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा तो 1 से 2 दिन लग सकते हैं। और देख पा रहे हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, आप आसानी से इसे फैला सकते हैं। सारे ही मैंने तैयार कर लिए हैं, अब जाकर इन्हें फैलाना है। तो बस फैला दीजिए, अगर धूप अच्छे से आ रही है तो एक दिन में ही ये सूख सकते हैं। तो मैंने इन्हें धूप में डाल दिया है, डाल करके इनको हम सुखा लेंगे और फिर दिखाएंगे आगे का कि किस तरह से सूख कर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए मैं धूप से सुखा करके ले आई हूँ, ये दूसरे दिन का वीडियो है और आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर से ये चिप्स हमारे तैयार हुए हैं। एकदम एक साइज़ के, दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो आप चाहो तो एक कलर में बना सकते हो या फिर इसमें कोई और कलर डालना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, ग्रीन हो गया।
तो इस तरह से आप डालकर बना सकते हो। बढ़िया से ना गरम तेल में फ्राई करेंगे। आप देख पा रहे हैं फूल कर कितना डबल हो रहे हैं। तो बस इस तरह से आप फ्राई कर लीजिए। और इसमें जो काली मिर्ची डाला ना उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। बस नमक और काली मिर्च मज़ेदार लगता है खाने में। अगर और भी ज़्यादा आप स्वादिष्ट बनाना चाहते हो बिल्कुल मार्केट जैसा, तो आप इसमें चाट मसाला वगैरह कुछ आप ऊपर से छिड़क सकते हो। और इस तरह से आप फ्राई कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया से फ्राई हो रहा है। और बनाना इतना ईज़ी है, इतना सिंपल है कि आप बना सकते हो। मतलब आप जॉब कर रहे हो या फिर दिन में आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप इसे रात में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप उसकी वजह से नहीं बना पा रहे। इतना आसान तरीका मैंने शेयर किया है। तो जैसा आपको आसान लगे, जैसा सुविधा लगे, आप उस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर जो खुद का बनाया हुआ होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए। तो ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय। मैं फिर मिलूँगी नए कुकिंग ब्लॉग में और ऐसे ही सरल रेसिपी के